साई की बात। बच्चे, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिसने तो जीने की आशा ही छोड़ दी है। क्यों मेरे बच्चे? मैं जानता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी से बहुत थक गए हो, बहुत हार गए हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम बहुत परेशान हो। जो तुम्हारी स्थिति है ना, वो बहुत नाजुक है मेरे बच्चे। मैं सब जानता हूँ। तुम शारीरिक तौर पे भी बहुत परेशान हो और मानसिक तौर पे भी, और आर्थिक तौर पे तो तुम चल ही रहे हो, मैं जानता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम अपने साईं पर भरोसा रखते हो, विश्वास रखते हो ना, तो ये भी रखो मेरे बच्चे, ये भी अपने मन में और दिमाग में डाल लो कि तुम्हारा कोई भी काम नहीं रुकेगा, किसी भी काम में विघ्न नहीं आएगा मेरे बच्चे। तुम्हारा साईं है ना तुम्हारे साथ। और सुनो, आज हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ना। तुम्हारे पर आए हुए सारे कष्ट, सारे संकट टल जाएंगे मेरे बच्चे। बजरंग बली तुम्हारे सारे कष्ट को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे मेरे बच्चे। तुम करना। और सुनो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम अपना इष्ट देव मुझे मानते हो, लेकिन क्या हुआ मेरे बच्चे, अगर तुम रोज़ सुबह उठकर शिव जी को जल चढ़ाने नहीं जा पाते हो, तुम्हारे घर से मंदिर दूर है या तुम नहीं जा पाते हो किसी कारण, तो मुझे ही वो जल समर्पित कर दिया करो मेरे बच्चे। वो शिव तक पहुँच जाएगा, तुम्हारे महादेव तक पहुँच जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हारा इष्ट देव तो मैं हूँ ना। अपने साईं को अपना इष्ट देव मानते हो ना, तो बिल्कुल चिंता मत करो, वो जल वहाँ तक पहुँच जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हें महादेव से भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चे इतने सीधे हैं, इतने मासूम हैं ना, उनको कभी कुछ समझ नहीं आता। जो उनके अंदर होता है ना, वही उनके बाहर होता है। वो बिना सोचे समझे किसी से कुछ भी कह देते हैं, लेकिन कभी कभी उसका परिणाम विपरीत हो जाता है। तो मेरे बच्चे, तुम इतने प्यारे हो ना, इतने अच्छे हो, इतने भोले हो कि तुम्हें समझ नहीं आता। लेकिन ये दुनिया मेरे बच्चे बहुत अलग है। तो थोड़ा सोच समझ कर बात किया करो, सोच समझ कर बोला करो। तुम तो मन के साफ हो, लेकिन सामने वाला जिससे तुम कहते हो ना, वो साफ नहीं होता मेरे बच्चे। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता, हर कोई तुम्हारी तरह साफ दिल का नहीं होता। तो थोड़ा सा मेरे बच्चे अपनी वाणी पर नियंत्रण लगाया करो, थोड़ा सोच समझ कर बोला करो कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। और मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चिड़चिड़े हुए रखे हैं, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो मेरे बच्चे सुनो, कुछ नहीं करता मन तो मेरे पास आकर मंदिर में बैठ जाया करो, मुझसे बातें किया करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और सुनो, जो तुम्हारे बस में ना हो ना मेरे बच्चे, जो तुम्हारे हाथों में ना हो, वो अपने साईं से कहना, वो सब कुछ अपने साईं पर छोड़ देना। फिर देखना मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। साईं फिर सारे काम अपने तरीके से करता है, अपने ढंग से करता है। तो अपने साईं पर छोड़ो ना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारी जो स्थिति है ना, उसमें सुधार आ जाएगा मेरे बच्चे। धीरे धीरे कर कर सब आएगा। और जिस तरह से तुम मेहनत करते हो ना, जितनी तुम मेहनत करते हो उसके अनुसार तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं होती, उन्नति नहीं मिलती, प्रशंसा नहीं मिलती। मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन अपने साईं पर भरोसा रखना, तुम्हें सफलता भी प्राप्त होगी और उन्नति भी प्राप्त होगी मेरे बच्चे। और तुम बहुत तारीफ़े काबिल हो, बहुत तारीफ़े काबिल हो मेरे बच्चे। तुम सारी जिम्मेदारी उठाते हो, अपनी भी और अपने परिवार की भी, और हर चिंता करते हो अपने परिवार की। क्यों चिंता करते हो? जब तुम्हारा परिवार मेरा परिवार है ना, तो मत चिंता करो, ना उनके भविष्य की, ना उनके वर्तमान की। तुम्हारा साईं है तो सब करूँगा मैं, तुम्हारे शौक़ भी पूरा करूँगा, और जो तुम्हारे मन में है ना, वो भी मैं पूरा करूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और कुछ अपने बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, अपनी थोड़ी आदतें सुधारो मेरे बच्चे। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इतना बड़ा किया, तुम्हारा लालन पोषण किया, तुम्हें इतनी मेहनत से बड़ा किया, तो उनकी मेहनत को बर्बाद मत जाने दो मेरे बच्चे। गलत रास्तों पर बिल्कुल मत जाओ, गलत चीज़ों में बिल्कुल मत पड़ो मेरे बच्चे, गलत संगति में मत जाओ। उनकी बात मानो, उनके अनुसार चलो। वो तुम्हारे माता पिता है। जिस तरह तुम्हारा साईं तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचता ना, उसी तरीके से तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचते। अगर वो तुम्हें रोकते टोकते हैं ना, तो वो तुम्हारे भले के लिए होता है मेरे बच्चे, तुम्हारे भले के लिए। अपने माता पिता का नाम रोशन करो, उनके संघर्ष को यूँ मत जाने दो मेरे बच्चे, यूँ ही व्यर्थ मत जाने दो। तुम्हें उनका नाम करना है, तुम मेहनत करो, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और रोज़ उदी जल लिया करो मेरे बच्चे। जो गलत संगति है ना, उसे छोड़ दो मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि कुछ ही दिनों के अंदर ही अंदर मैं तेरे घर पर आऊँगा मेरे बच्चे, आऊँगा, भिक्षा लेने आऊँगा, तेरे घर पर आऊँगा मेरे बच्चे, और तुझसे लेकर जाऊँगा, और तुझे ढेर सारा आशीर्वाद भी दे के जाऊँगा।
पहचान लेना अपने साईं को, आने वाला है तेरे घर। जल्दी आऊँगा मेरे बच्चे, और मैं ना तुझे एक चीज़ देकर भी जाऊँगा, और तुम समझ जाना कि वो तेरा साईं था। आज का मध्याह्न साईं संदेश समाप्त हुआ।